एस्टोनिया एयरबेस पहुंचे हैं F-35 जेट। नाटो एयर कमांडो ने तैनाती बढ़ा दी है। तो बड़ी खबर इस बीच यही, एस्टोनिया में नाटो के जेट तैनात देखे गए हैं। एस्टोनिया एयरबेस पहुंचे हैं F-35 जेट। बड़ी खबर इस बीच यही। तो महायुद्ध का 13वां दिन, आज का दिन बहुत अहम इस लिहाज से भी क्योंकि नाटो एयर कमांड ने अपनी तैनाती बढ़ा दी है। दो तस्वीरें, कैमरा नंबर 1 इन तस्वीरों की तस्दीक करता, इन हालातों की तस्दीक करता कि यहां पर किस तरह से अब नाटो ने अपनी सैन्य ताकतों को जमीन पर उतारने का इशारा कर दिया है। कैमरा नंबर 2 सैन्य रिहर्सल, सैन्य अभ्यास इस बात की तस्दीक कर रहा है कि सेनाओं की तैयारी लगातार चल रही है। तो वहीं उधर रूस ने यूक्रेन के सैन्य अड्डों को बर्बाद करने के लिए ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की नाटो देशों से लगातार यह अपील कर रहे हैं कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित कर दे, लेकिन कोई ऐसा नहीं कर रहा। आखिर डर क्या है? नाटो देश पीछे क्यों हट रहे हैं? इस रिपोर्ट में समझिएगा। यूक्रेन पर रूस लगातार हवाई हमले कर रहा है। खार्किव हो या कीव या कोई दूसरा शहर, रूसी लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर लगातार बम गिरा रहे हैं। रूस की आसमानी बम वर्षा में यूक्रेन के हवाई अड्डे तबाह हो गए हैं। सैन्य अड्डों को भारी नुकसान पहुंचा है। ये माना जा रहा है कि रूसी हवाई हमलों में यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम करीब पूरा तबाह हो चुका है। रूस के हवाई हमलों से निजात पाने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की लगातार अपील कर रहे हैं कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित कर दें। ये अपील वो अमेरिका समेत यूरोप और नाटो के देशों से कर रहे हैं, लेकिन जिन्हें वो अपना मित्र समझते थे उन देशों ने जेलेंस्की की अपील को अनसुना कर दिया या फिर सीधे सीधे मना कर दिया। जेलेंस्की इस बात से नाटो पर भी भड़के हुए हैं। वहीं रूस बिना रुके यूक्रेन पर बम बरसा रहा है। यूक्रेन के शहरों में लगातार एयर रेड के सायरन बज रहे हैं। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि नाटो ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित नहीं किया? आखिर क्यों नाटो ने नहीं मानी जेलेंस्की की मांग? क्या रूस से घबराए हुए हैं नाटो देश? हम आपको बताते हैं कि नो फ्लाई जोन क्या होता है और क्यों नाटो देश जेलेंस्की की मांग मानने से पीछे हट गए हैं। नो फ्लाई जोन का मतलब एयर स्पेस का वो इलाका होता है जहां विमानों की उड़ान भरने पर पाबंदी रहती है। सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील इलाकों को बचाने के लिए इसका ऐलान किया जाता है। सैन्य अभियानों के संदर्भ में इसे हमले और निगरानी रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जेलेंस्की यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने को कह रहे हैं, लेकिन नाटो देशों ने साफ मना कर दिया है, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो सीधे सीधे रूस से जंग का ऐलान होगा, क्योंकि नो फ्लाई जोन घोषित करते ही इस युद्ध के मायने ही बदल जाएंगे। आपको बताते हैं कि यूक्रेन को अगर किसी भी देश ने नो फ्लाई जोन घोषित किया है तो फिर क्या होगा। किसी भी देश ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित किया तो सीधे सीधे रूस से टक्कर होगी। वो देश बाध्य होगा रूसी प्लेन को गिराने या उससे लड़ाई करने के लिए, यानी नाटो सीधे सीधे रूस के सामने होगा। नाटो देश ये नहीं चाहते कि दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति रूस से वो सीधे जंग लड़े। ब्रिटेन समेत नाटो के कई देश ये साफ कह चुके हैं कि रूस और नाटो की जंग नहीं है और ना ही वो भविष्य में ऐसा चाहते हैं। इस बीच जेलेंस्की और यूक्रेन खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह लगता था कि अमेरिका और नाटो देश उसके साथ खड़े होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। वहीं पुतिन साफ कह चुके हैं कि कोई भी देश ऐसा करता है तो वो रूस से जंग का ऐलान होगा। यह माना जा रहा है कि पुतिन ने अमेरिका और नाटो देशों को चेतावनी देने के लिए ही अपनी न्यूक्लियर फोर्स को अलर्ट पर रखा है। और पिछले 12 दिनों से पुतिन की हवाई सेना यूक्रेन पर बमों से हमला कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। चेर्निहिव में रूस ने भीषण हवाई हमला किया है। हमले के बाद
चारों तरफ तबाही का मंजर है। रिहायशी इलाकों में घर तबाह हो गए हैं, सड़कें तबाह हो गई हैं। लोग जिन आशियानों को बड़ी उम्मीद के साथ सजाकर और बनाकर रखते थे, उन आशियानों के परखच्चे उड़ गए हैं। रूस की बमबारी में तबाह हुई है इमारतें, रूस की बमबारी में लगातार तबाह हुए हैं वो तमाम इलाके जहां पर कभी लोग बसते थे। एक और बड़ी खबर उस बीच आपको बताएंगे। क्या है वो बड़ी खबर? दरअसल क्रियाओब्रॉग में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। आसमान में लगातार रूसी जेट दिखाई दे रहे हैं। तो क्रियाव में लगातार हवाई हमले जारी हैं। रूसी जेट दिखाई दिए हैं जो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि यहां पर कभी भी कोई बड़ा हमला हो सकता है। तो चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएंगे। खार्किव में रूस की भीषण बमबारी जारी है। रूसी बमबारी से कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं, कई इमारतों में आग लगी है। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, खार्कोव में रूस की भीषण बमबारी जारी है और ये तस्वीरें बमबारी के बाद क्या स्थितियां थीं, आप इन तस्वीरों के जरिए समझिए। बमबारी से ये तमाम इमारतें पूरी तरह से खंडहर में तब्दील होती हुई और काला धुएं का गुबार इस बात की तस्दीक करता कि रूस पूरी तरह से हमलावर है अब यूक्रेन के ऊपर। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां पर युद्ध के 13वें दिन भी रूस का खार्किव पर जोरदार हमला जारी है। रिहायशी इलाकों से लेकर बाजार तक हर जगह रूसी मिसाइलों के हमलों ने तबाही मचा कर रखी है। युद्ध के 12वें दिन भी रूस का यूक्रेन पर जोरदार हमला जारी है। खार्किव में रूसी बॉम्बर ने रात में बमबारी की। इस दौरान 8 नागरिकों की मौत हो गई। यह तस्वीर खार्किव की है, जहां रूस की तरफ से बड़े पैमाने पर हुई बमबारी ने घरों को निशाना बनाया। आसमान से छूती भीषण लपटें दिल दहलाने वाली हैं। खार्किव के कोने कोने पर रूस ने कहर बरपाया है, जिसका जिंदा सबूत ये तस्वीरें हैं। जिन घरों में लोग रहते थे, अब वहां आग का तांडव है। खार्किव का ये रिहायशी इलाका भी रूस के खौफनाक मंसूबों की गवाही दे रहा है। हमले के बाद ये इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई हैं। धमाका इतना जोरदार था कि इमारतें धराशायी हो गई। अब यहां धूल, धुआं और बर्बादी का मंजर है। ये तस्वीरें रूस के मिसाइली हमले की हैं। जैसे ही मिसाइल खार्किव की जमीन से टकराई, वैसे ही भयानक विस्फोट हुआ और भीषण आग की लपटें आसमान में उठने लगी और धुएं का गुबार छा गया। दूर दूर तक फैली आग की लपटें देखकर लोग खौफजदा हैं। इस मिसाइल की रफ्तार और धमाके को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस पैमाने पर खार्किव में तबाही मची होगी। ये तस्वीरें भी खार्किव से आई हैं। ये खार्किव के एक बाजार की तस्वीरें हैं जो रूसी हमले के बाद तहस नहस हो गई हैं। दुकानें खंडर बन गई हैं और चारों तरफ मलबा पड़ा है। रूसी बमबारी और मिसाइली हमलों के बाद खार्किव धुआं धुआं हो गया है। हर तरफ बर्बादी की तस्वीरें हैं। युद्ध के बीच खार्किव में हालात कितने खतरनाक हो गए हैं, इसका अंदाजा आप खार्किव रेलवे स्टेशन से आई इन तस्वीरों से लगा सकते हैं, जहां लोगों की भारी भीड़ जमा है। लोग जान बचाने के लिए खार्किव छोड़ रहे हैं। 12 दिन से विनाश लीला झेल रहा यूक्रेन पस्त होने की कगार पर है। रूस यूक्रेन को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। यूक्रेन के शहर दर शहर बर्बादी की कगार पर हैं, लेकिन रूस किसी तरह की नरमी बरतने के मूड में नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए इस बीच अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर बताएंगे। प्रायोनिकी में रूसी सेना पर बड़ा हमला हुआ है। हमले में रूस के कई फ्यूल टैंक तबाह हो गए हैं। चर्निहिव में यूक्रेन की सेना लगातार रूस को जवाब दे रही है। तो रूस के कई फ्यूल टैंक तबाह हुए हैं और ये तस्वीरें भी
यूक्रेन की सेना लगातार हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है पलटवार की कि जवाब दिया जा सके रूस को उसके हर एक हमले का, और इसी का यह नतीजा है कि रूस के कई फ्यूल टैंकों को तबाह किया गया है यूक्रेन की तरफ से। रूस के कई फ्यूल टैंक सड़क पर, ये तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर रूसी फ्यूल टैंकों को नुकसान पहुंचाया गया है यूक्रेनी सेना की तरफ से। 2, 3, 4, 5, 6. उधर रूस ने यूक्रेन पर जैविक हथियार रखने का आरोप लगाया है। रूस का यह कहना है कि अमेरिका की मदद से यूक्रेन में 30 जैविक लैब चल रहे थे। रूस का यूक्रेन पर जोरदार प्रहार जारी है। इस बीच युद्ध के 12वें दिन रूस ने यूक्रेन को लेकर सनसनीखेज दावा कर दिया। रूस ने अमेरिका की मदद से यूक्रेन में जैविक हथियार की लैब बनाने का आरोप लगाया है। यूक्रेन पर रूस का सनसनीखेज दावा।